हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्रेनियो स्क्वायर से कैप बनाना बताऊंगी। ये मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रखी हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकते हैं। तो ये कलर कॉम्बिनेशन ऊन ले रखी हूँ। ये 6 प्लाई ऊन है, ग्रीन और ये पर्पल। तो इसको और एक क्रोशिया है। 3.50 क्रोशिया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 स्क्वायर लगेंगे। तो एक मैं पहले से बना के रख ली हूँ, एक मैं अभी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक क्रॉस बनाएंगे उंगली पर और इसके अंदर से एक स्लिप नॉट निकालेंगे और 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बना लेंगे, 2 3 4 और ये 5। और फिर फर्स्ट चेन में जाके इसको ज्वाइंट करके एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल बना के और फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसको भी 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया मान के चलेंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही 4 बारी इसको बनाएंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही 4 बारी इसको बनाएंगे। ये 4 बारी मैं बना ली। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4 और फिर 2 चेन बना के यहाँ स्लिप नॉट से इसको ज्वाइंट कर लूंगी इस चेन में आके जहाँ से शुरुआत हुए थे। और फिर स्लिप नॉट से ये 4 कॉर्नर बन गए 2 चेन से। तो फिर स्लिप नॉट से इस कॉर्नर पे आ जाएंगे, चेन वाले जो कॉर्नर है वहां आ जाएंगे। फिर इसको मैं ग्रीन और पर्पल ऊन ले रखी हूँ, तो मैं ग्रीन इसको फिर 3 चेन बनाऊंगी। फिर अभी मैं दूसरा कलर नहीं ज्वाइंट करूंगी, आप लोग ज्वाइंट कर सकते हैं दूसरा कलर भी। तो मैं 2 रो में बनाऊंगी, तो फिर 3 चेन बनाऊंगी और सेम में फिर 2 डबल क्रोशिया। सेम में फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर 3 डबल क्रोशिया। 3 हो गए। फिर दूसरे कॉर्नर में आएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया सेम। फिर ये 3 चेन बनाई मैं कॉर्नर पे आके, स्लिप नॉट से कॉर्नर पे आ गई और फिर 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया और फिर सभी कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन करके ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। चारों कॉर्नर पे वैसे ही बनाएंगे। फिर ये चारों जो कॉर्नर है उस पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये पूरा रो कंप्लीट हो गए और फिर यहाँ जाके स्लिप नॉट से ज्वाइंट कर लेंगे। खाली कॉर्नर पे 2 चेन बनेंगे और ये सब में चेन नहीं बनेंगे, कॉर्नर पे बस बनेंगे। और फिर यहाँ स्लिप नॉट से जहाँ से शुरुआत हुए थे ज्वाइंट कर लेंगे और फिर स्लिप नॉट से इस कॉर्नर पे आ जाएंगे और फिर 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन। बस कॉर्नर पे चेन बनाने हैं। गई थी तो ग्रीन कलर ज्वाइंट करके मैं मिलती हूँ आप लोगों से। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया
और फिर 2 चेन, ये 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया मान के चलेंगे और फिर 2 चेन, 3 डबल 2 चेन 3 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ इसमें चेन नहीं बनाने हैं क्योंकि ये न्यूबॉर्न के लिए बना रही हूँ तो बहुत सारे छेद रहेंगे तो एक गरम न्यूबॉर्न को ज़्यादा गरम चाहिए तो इसलिए ज़्यादा छेद हो जाएंगे चेन बनाने से। तो मैं ऐसे ही ज़्यादा होल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसमें चेन नहीं दी हूँ, ऐसे ही बिना बस कॉर्नर पे चेन दी हूँ। तो फिर यहाँ ये बीचों बीच फिर 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ और फिर इस कॉर्नर पे वैसे ही 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया कॉर्नर पे वैसे ही बनेंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बीचों बीच बनेंगे ऐसे और फिर उधर से आएंगे तो यहाँ बनेंगे, वहां बनेंगे तो ऐसे ही जो स्क्वायर है बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। एक कॉर्नर पे 2 बारी बनेंगे 2 चेन देके, फिर कॉर्नर पे आएंगे, ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ इसको स्लिप नॉट से ज्वाइंट कर लेंगे और फिर ऐसे कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे। कॉर्नर से ही शुरुआत होंगे तो ये कॉर्नर पर ऐसे पहुंचेंगे स्लिप नॉट से और फिर यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। फिर ऐसे ही करके ये बढ़ते जाएंगे। अब इसमें बनेंगे, फिर इसमें बनेंगे 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके पूरा स्क्वायर रेडी करेंगे। फिर 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया करके कॉर्नर पे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे पूरा रो। फिर अब यहाँ बनेंगे और यहाँ बनेंगे 3 डबल क्रोशिया। ये बार बार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहे। फिर इसी पैटर्न में पूरा एक ग्रेनी जो है रेडी हो जाएंगे सेम पैटर्न में। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बच्चे को ये काफी सुंदर भी, अगर थोड़े थोड़े जो बच जाते हैं उल उससे बनाने पे और भी सुंदर बनेंगे। और 2 चेन बनाएंगे और फिर कॉर्नर पे सेम में 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। अब पूरा बना के मिलती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अब कैसे बनाने हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत महसूस हो तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। एक कॉर्नर पे मैं बार बार दिखा रही हूँ कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। स्लिप नॉट से यहाँ आएंगे और फिर स्लिप नॉट से इस चेन से होते हुए यहाँ कॉर्नर पे आ जाएंगे। यहाँ से कॉर्नर से ही इसका शुरुआत करेंगे। तो अब 2 रो पर्पल बनेंगे और फिर 2 रो ग्रीन बनेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अगर इससे बड़ा बड़ा कैप आपको बनाना हो तो इसी में आप इसको बढ़ा के बना सकते हैं। ये मैं न्यू बर्ड के लिए बना रही हूँ तो मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग बना ली हूँ। तो आप लोग इसी में इसको छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये मैं पूरा ग्रेनी स्क्वायर बना ली और इसको ज्वाइंट करूंगी। इसको दोनों को ज्वाइंट करूंगी यहाँ से यहाँ तक। फिर ज्वाइंट करने के लिए क्या करेंगे, एक कॉर्नर से एक इधर वाला चेन लूंगी, इधर वाला चेन से एक ही चेन से एक ही लूंगी और ऐसे स्लिप नॉट से ऐसे ज्वाइंट करते जाऊंगी। एक इधर से चेन के, एक उधर से चेन, जो ये 2 चेन होते हैं उसके बीचों बीच से ऐसे लेंगे और फिर इधर से लेंगे और फिर इसको ऐसे स्लिप नॉट से ज्वाइंट करते जाएंगे, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे ही करके ऐसे और ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे।
तो ज्वाइंट करके मिलती हूँ, आप लोगों को अब समझ में आ गए होंगे। ऐसे इधर से लेंगे और फिर एक उधर से चेन के ऐसे, और फिर स्लिप नॉट से ऐसे ज्वाइंट करते जाएंगे और ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर ज्वाइंट करके मिलती हूँ आप लोगों से, नहीं तो वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं पूरा दिखाने में। ये देखो मैं ज्वाइंट कर ली ऐसे और फिर ऐसे ज्वाइंट कर ली, और फिर यहाँ मैं ज्वाइंट करके यहाँ मैं ग्रीन थ्रेड से नॉट लगाऊंगी, यहाँ कट कर ली और फिर यहाँ से नॉट लगाऊंगी, यहाँ से शुरुआत करूंगी। फिर तो नॉट लगा के क्या करूंगी मैं, टोपी के शेप भी तो दिखने चाहिए, तो इसलिए मैं फिर नहीं भी बनाने से काम चलेगा, लेकिन इधर डोरी डाल दो और यहाँ डोरी डाल दो तो फिर भी एक कैप जैसे, लेकिन फेस में बैठेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे 3 चेन बनाएंगे, फिर अच्छे से नोट लगा के 3 चेन बनाएंगे और फिर और ये जो 3 डबल क्रोशिया है उनके बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे सभी में, सभी 3 इसमें नहीं डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर सभी 2 डबल क्रोश 3 जो डबल क्रोशिया है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बस यही करना है पूरा, मतलब यहाँ से ये नीचे आएंगे, ये नीचे आएंगे, गला पे आएंगे, तो इसको तीनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच बस 2 डबल क्रोशिया करते जाने हैं। तो पूरा करके मैं मिलती हूँ। ये गला पे आएंगे तो थोड़े सिकुड़न इसमें आ जाएंगे, तो ये कैप के शेप में आ जाएंगे, तो ये तीनों डबल क्रोशिया में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाओ। बस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखो मैं यहाँ से यहाँ तक बना ली, और फिर क्या करूंगी, फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए सभी 3-3 में इधर हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये फेस पे आएंगे, ये फेस पे आएंगे तो इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सभी जो 3 डबल क्रोशिया हैं उन दोनों के बीचों बीच ऐसे 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाऊंगी। ऐसे ही करके पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आएंगे हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए सभी 3-3 डबल क्रोशिया के बीचों बीच ऐसे यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक। फिर इसके डोरी बनेंगे, तब एक कैप के शेप में ऐसे भी आप डोरी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा सिकुड़न इसमें भी आ गए, थोड़ा फेस पर भी आ गए, तो ये पहनने में बैठेंगे, फेस में बैठेंगे अच्छे से, तो इसलिए मैं ऐसा कर दी हूँ। तो आप ऐसे ही करके यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ तक फिर डोरी बनाना बताऊंगी मैं। हाफ डबल क्रोशिया करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई, और फिर 30 चेन बनाऊंगी मैं, 30 चेन 5 ऐसे ही 30 चेन बना लूंगी डोरी के लिए, फिर आगे मिलती हूँ आपसे। 30 चेन बना ली मैं, दोनों साइड से बनेंगे तो बांधने के लिए परफेक्ट है, इतना में आसानी से नॉट लग जाएंगे। आप इससे लंबा भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, फिर एक चेन छोड़ के दूसरा चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया सभी में करते जाएंगे, सभी में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, फिर दूसरे साइड से डोरी बनेंगे, फिर सभी में सिंगल क्रोशिया करके यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर इस साइड से नॉट लगा के इधर डोरी बना लेंगे, तो फिर कैप कंप्लीट हो जाएंगे।
डोरी बना के मैं मिलती हूँ। एक साइड में डोरी बना ली और फिर इस साइड में नॉट लगा ली। इधर भी 30 चेन बना के सेम पैटर्न में डोरी में बना लूंगी। इधर भी 30 चेन बनाऊंगी और फिर वैसे ही सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं डोरी बना लूंगी। मैं इधर भी चेन बना लिया, जैसे उधर भी मैं फिर से दोबारा से बता रही हूँ। एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लूंगी तो ये टोपी कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर सब थ्रेड को नीडल में पिरो के सब जो थ्रेड है उसको फिनिश कर लेंगे। फिर टोपी कंप्लीट बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत फास्ट बन जाते हैं। अब बच्चे खुचे जो थोड़े थोड़े ऊन बच जाते हैं उससे और भी सुंदर बनेंगे, कलरफुल बच्चे को अच्छे भी लगते हैं। इतने आसानी से ग्रेनी स्क्वायर से कैप बन के मेरे रेडी हो गए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।